नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा चैनल में स्वागत है। मैं लवलेश पटेल। आज हम अपना एम पी पी एस सी 2019 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है भूगोल। भूगोल से टोटल 7 क्वेश्चन 2019 एम पी पी एस सी में आए थे। चलिए हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आए थे, क्या पैटर्न रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग पर करेबा भू आकृति पाई जाती है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय। इसका आंसर है कश्मीर हिमालय। 1859 में गॉडविन ऑस्टिन ने कश्मीर हिमालय के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। जो ये गॉडविन ऑस्टिन है, ये एक जियोलॉजिस्ट थे, भूवैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसकी खोज करी थी। उसका नाम दिया था करेवा भू आकृति 1859 में। ये आप याद रखना, जिसमें केरवा भू आकृति का अर्थ एलिवेटेड टेबल लैंड भी होता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में खनन क्षेत्र है, सूची 2 में खनिज संपदा है। इसमें हमको जोड़ी मिलानी है। तो जो हमारा काला हांडी है, जो कि उड़ीसा में स्थित है, ये अपने बॉक्साइट के लिए फेमस है। जावर जो कि राजस्थान में, ये अपना जस्ता के लिए फेमस है। कोलार जो कि कर्नाटक में है, ये अपने सोने के लिए फेमस है। एंड मौसाबनी जो कि राजस्थान में स्थित है, ये अपने तांबे के लिए फेमस है। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट, यानी ऑप्शन सी। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछ रहा है ये। वन्य जीव अभ्यारण्य एंड राज्य, मुकाम्बिका ये तो कर्नाटक में है, डालमा ये भी झारखंड में है, नैयर ये अपना ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये सी छत्तीसगढ़ में नहीं है। जो नैयर अभ्यारण्य है, ये अपना केरला में है, एंड केरला स्टेट में है, और तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में है, और कोटीगांव गोवा ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर है सी, नैयर वन्यजीव अभ्यारण्य तिरुवनंतपुरम में है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ता है? सिलचर एवं पोरबंदर को, गुवाहाटी से अहमदाबाद को, कांडला से तिनसुकिया को, ईटानगर से जामनगर को। इसका करेक्ट आंसर है सिलचर से पोरबंदर को। सिलचर जो कि असम में स्थित है, एंड पोरबंदर जो कि गुजरात में स्थित है। और इसकी लंबाई है 3300 किलोमीटर। इस पूर्वी पश्चिम गलियारे की लंबाई है 3300 किलोमीटर। सिलचर से पोरबंदर तक का ये कॉरिडोर 3300 किलोमीटर लंबा है। और हाँ, अगर इसमें उत्तरी और दक्षिण गलियारा पूछा जाए, जैसे हम जानते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज में 2 गलियारे बन रहे हैं, एक पूर्वी पश्चिम एंड एक है अपना नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण। तो अगर उत्तर दक्षिण गलियारा पूछा जाए तो उसमें आंसर होगा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्राकृतिक आपदा है, सूची 2 में प्रभावित क्षेत्र है। पहला है अपना बाढ़। जैसा हम जानते हैं हमारे भारत में बाढ़ सबसे अधिक मैदानी क्षेत्रों में आती है, हर साल आती है। पिछले साल भी अपने बिहार में आई थी। तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदान, जो कि मैदानी क्षेत्र में आते हैं। भूकंप, भूकंप हमारा टॉप मोस्ट नॉर्दर्न एरिया जो है, वो सबसे ज़्यादा भूकंप वहाँ पे आते हैं। तो इसका आंसर होगा हिमालय क्षेत्र। सूखा, ये अपना पश्चिम एवं मध्य भारत के क्षेत्र में सूखा अधिकतर होता है। एंड सुनामी, सुनामी हमारा समुद्र के किनारे आती है, और समुद्र अपना दक्षिण में ही है, एंड भारत का दक्षिण तटीय क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर है। इसका आंसर होगा अपना पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, फोर्थ का फोर्थ, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है? टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर, कोको कटक प्रशांत महासागर, बेलविस कटक अंध महासागर, अगुलास बेसिन हिंद महासागर। कौन सा समूहन सही नहीं है? तो इसका आंसर है ए, टेलीग्राफ पठार। टेलीग्राफ पठार हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ये हिंद महासागर में नहीं आता है। और टेलीग्राफ पठार जो है, ये सबसे कम गहराई वाला पठार है।
सो आप ये याद रखना, ये उत्तरी अटलांटिक में आता है। टेलीग्राफ का पठार उत्तर अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम है। आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, यानी कम से ज़्यादा। सबसे कम बाउंड्री कौन से देश से शेयर हो रही है, सबसे सीमा जो है सबसे कम कौन से देश से मिलती है, सबसे ज़्यादा कौन से देश में मिलती है। तो चीन, चीन से हमारा सेकंड थर्ड नंबर है बाउंड्री शेयरिंग का। सबसे ज़्यादा बाउंड्री मिलती है बांग्लादेश से और सबसे कम मिलती है नेपाल से। तो इसका आंसर होगा सबसे पहला नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन और सबसे अधिक बांग्लादेश। पाकिस्तान हमारा थर्ड नंबर पे आता है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से मिलती है, उसके बाद चीन, उससे बाउंड्री मिलती है, उससे कम आती है पाकिस्तान से बाउंड्री और सबसे कम आती है नेपाल से। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर है, चीन से 3488 किलोमीटर है, पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर है, नेपाल से 1751 किलोमीटर है, भूटान से 699 किलोमीटर है और अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर है। अगर इसमें ऑप्शन अफ़गानिस्तान का होता तो हमारा अफ़गानिस्तान से हम शुरू करते आरोही क्रम में, जो सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है हमारे पड़ोसी देशों से। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा भूगोल के सभी हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं जो 2019 में आए थे। सो अब हमारा अगला टॉपिक होगा राज्य व्यवस्था। सो हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।